हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वेरी गुड। एक्ट के साथ बोला करो, पूरे ईयर के साथ। तो आज हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। प्लस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। प्लस में पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर आपका सेम रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो आप किसी पे बाइंड कर सकते हो और जिसको आप लॉ से इन्फोर्स करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ। एक ने कहा कि मैं तुझे कंसिडरेशन पे करूँगा, दूसरे ने कहा ठीक है मैं तुझे उसके बदले कोई सामान दूंगा, लेट्स से कुछ भी, फर्नीचर, मोबाइल, कुछ भी, XYZ। तो एक ने बोला कंसिडरेशन पे करूँगा, एक ने बोला मैं अपना फर्नीचर दूंगा। अगर दोनों में से कोई भी पर्सन अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करता है, तो क्या आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स करा सकते हो, उसको लागू, उसको फुलफिल, उसको इम्पोज करा सकते हो। इन्फोर्स का मतलब होता है इम्पोज कराना उस कॉन्ट्रैक्ट को इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या आप जाके करा सकते हो? बिल्कुल करा सकते हो, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट था जो बाइंडिंग था। क्योंकि दोनों ने बोला था, उसने बोला कंसिडरेशन पे करूँगा, सेकेंड पार्टी ने बोला कि मैं तुझे अपना सामान दूंगा। तो दोनों में से अगर कोई भी एक फुलफिल नहीं करता तो आप उसको इन्फोर्स करा सकते हो। यानी कि एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो आपका क्या बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आपके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। एसेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे थे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो अग्रीमेंट होना चाहिए, सारे डिस्कस किए थे। प्लस में उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी कि कंसेंट जो होनी चाहिए, कंसेंट शुड बी, कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब थे एसेंशियल एलिमेंट्स। यानी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली चीज़ वो वैलिड होता है, बाइंडिंग होता है एंड एनफोर्सेबल होता है। आप उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स होंगे, यानी कि वो लॉफुल होगा, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी, अग्रीमेंट होगा, फ्री कंसेंट के साथ होगा, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। पहली चीज़ समझ में आई, व्हाट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दिया हुआ है 2J में। 2J में क्या दिया हुआ है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ से इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो हो जाता है वॉइड, खत्म, नल एंड वॉइड हो जाता है। Thus, a void contract is a one which cannot be enforced by court of law. आप उसको लॉ से, कोर्ट ऑफ लॉ से आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, इम्पोज नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अ सिंगर एंड ही एग्रीज विद मिस्टर बी दैट ही विल सिंग इन बी's पार्टी। बी के यहाँ कोई पार्टी है, ए एक सिंगर है, ए ने बोला ठीक है मैं तेरे यहाँ आके गाना गाऊंगा। तो बी ने उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दोनों तरफ से अग्रीमेंट हो गया, दोनों तरफ से कुछ कंडीशंस थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट ऑन द डे ऑफ द पार्टी मिस्टर ए डाइज, मिस्टर ए का एक्सीडेंट हो गया और मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब हेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिंगर कौन है? ए ने गाने का प्रॉमिस किया था। अब क्या ए को ऊपर से लेके आओगे गाना गाने के लिए? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो ही इम्पॉसिबल हो गई। दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम मिसहैपनिंग बिकम्स वॉइड। यानी कि
पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, दोनों के बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट ड्यू टू द एक्सीडेंट मिस हैपनिंग हैपेंस विद ए के साथ जो भी मिस हैपनिंग हुई उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता तो वो वॉइड हो जाएगा। क्या आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि मिस्टर ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो मर गया, अब गाना कौन गाएगा मेरे यहाँ? तो क्या आप उसको इन्फोर्स करा सकते हो? नहीं करा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है ना वो ही इम्पॉसिबल हो गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन जो उद्देश्य था, आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का मेन पर्पस क्या था? आपका गाना गाना। जब वो पर्सन ही नहीं है तो उस पार्ट को, उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को परफॉर्म कौन करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो वॉइड हो जाता है, जिसको आप कोर्ट से भी इन्फोर्स नहीं करा सकते। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एग्रीज टू डिलीवर 100 kg कॉटन टू मिस्टर वाई। एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्स ने बोला मैं तुझे 100 kg कॉटन दूंगा, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड, सप्लाई करने से पहले क्या हुआ? मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में आग लग गई। द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। अब क्या आप कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करा सकते हो? नहीं करा सकते। हेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो इस जगह पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो वॉइड हो गया, नल हो गया। अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से बात सुनना मेरी, इट मे बी added by way of clarification that when a contract is void, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट void हो गया, खत्म हो गया, it is not a contract। जब आपने जो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बचा ही नहीं। अगर वो void हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। It is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called, आप उसको बोल सकते हो void contract। क्योंकि अगर मान लो दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस था वो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो नहीं पाएगा, तो अब उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही क्यों? लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन आप बोल सकते हो कि वो जो है वो void contract है। बात समझ में आई है आपको? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो वैलिड था, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तब वो वैलिड था, बट बाद में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है और आप उसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा पाते हो, तो वो बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका दिया हुआ है 2I में। किस में दिया हुआ है? 2I में। एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो अग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स करा सकते हैं। कौन करा सकते हैं? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैम कुछ समझ नहीं आया, सुन लो संसारी। वो अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हो, ठीक है, जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हो, लेकिन कौन करा सकता है? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। लेकिन कौन नहीं करा सकता? नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। सुन लो ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है, आप कोर्ट में जाके इन कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज करा सकते हो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का जो राइट है ना वो वन और मोर पार्टीज के पास है, बट अदर्स के पास नहीं है। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के साथ पूरा बताऊंगी, पूरा सुनना फिर समझ में आएगा। देखो, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट इज इन अ पोजिशन और इज लीगली एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट। सुन, हुआ क्या? दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसमें से एक पर्सन जो है ना वो उस पोजीशन में है या फिर लीगली एंटाइटल है या फिर ऑथराइज है कि वो अपना परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकता है। मान लो ए ने बोला था कि मैं कुछ करूँगा, अब वो इस पोजीशन पे है कि वो उस जो अपनी प्रॉमिस है उससे पीछे हट सकता है, ठीक है। देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड, आप उसको मानोगे एंड बिकम्स वॉइडेबल। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है।
अगर एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो अपना पार्ट, अपनी परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकती है, तो वो अग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाता है। अब बात ये आती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल तो हो गया, बट जो पार्टी थी जिसके पास अपनी परफॉर्मेंस को अवॉइड करने का राइट था, वो राइट उसको कहाँ से मिला? क्या आपको समझ में आ रहा है? मान लो एग्जाम्पल सुनना, फिर समझ में आए। ए और बी दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बोला था कि मैं पैसे दूंगा, बी ने बोला था कि मैं तुझे उसके बदले में सामान दूंगा, ठीक है। अब ए इस पोजीशन में है, या बी लगा लो, बी इस पोजीशन में है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जो भी उसने बोला था कि मैं तुझे सामान दूंगा, उसको अवॉइड कर सकता है। तो ये राइट उसको कहाँ से मिला होगा? Such a right arise from the fact that contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and hence the other party has a right to treat it as a voidable contract. इसमें क्या होगा? जो बी है ना, बी ने बोला कि मैं तुझे सामान दूंगा, बट बी को अनड्यू इन्फ्लुएंस, बी ने जो है, बी को धमकी दी गई थी कि तू मुझे अपना वो सामान देगा, तो बी को धमकी दी गई थी। तो अब बी के पास राइट है कि वो अपने पार्ट को कंप्लीट ना करे, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकता है। ये राइट उसको मिला क्योंकि उसकी कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी, उसकी कंसेंट कोर्जन से ली गई, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई, उसकी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो कंसेंट ली गई थी ना, वो फ्री नहीं थी। तो इसलिए बी के पास राइट है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल में क्या हुआ? एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज व्हीकल टू वाई फॉर 1 लाख रुपीज़, ठीक है। एक्स ने बोला व्हीकल दूंगा, वाई ने बोला 1 लाख दूंगा, ठीक है। However, the consent of X has been obtained by Y at a gun point. जो कंसेंट ली गई थी ना, वो गन पॉइंट पे ली गई थी। X जो हो गई यहाँ पे क्या हो गई? एग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि X की कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ X बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ Y। अब यहाँ पे X और Y का मतलब समझ में आ रहा है? वन और मोर पार्टी की कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। अदर की कंसेंट पे नहीं हो सकता, यानी कि वाई की कंसेंट पे हम नहीं कर सकते वॉइडेबल, बट एक्स की कंसेंट से कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की कंसेंट जो थी वो गन पॉइंट पे ली गई थी, फ्री नहीं थी, और वो एग्रीव्ड पार्टी था। यानी कि यहाँ पे एक्स के पास ऑप्शन है, एक्स चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, एक्स चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकता है। बट अगर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीव्ड पर्सन ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन वाई हैज़ नो ऑप्शन ऑफ कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्स यानी कि एग्रीव्ड पार्टी एक बार कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, तो अब वाई के पास ऑप्शन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सके। अब वाई को कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइडेबल था। पहले वॉइडेबल किसके पास ऑप्शन था? एक्स के पास। एक्स ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ दी वैलिडिटी, और अब वाई उसको कैंसिल नहीं करा सकता। अब टेब्यूलर फॉर्म में देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मीनिंग क्या है? मीनिंग के हिसाब से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको आप अब कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते, इम्पोज नहीं करा सकते। वॉइडेबल वो होते हैं जो इन्फोर्सेबल होते हैं लॉ से एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स और अदर्स, ठीक है। ये तो आपको डेफिनेशन में बता दिया। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या रहेगी? उसको आप कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है। बट वॉइडेबल के केस में इन्फोर्सेबल हो सकता है ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। यानी कि अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे, यानी कि अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अगर एक्स चाहे, एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल के हिसाब से अगर एक्स चाहे, एग्जाम्पल में क्या था कि एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज व्हीकल
अगर एक्स चाहे तो कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकता है कि अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मुझे इसको इन्फोर्स कराना है, अब मैं अपनी व्हीकल सेल करूँगा। तो एक्स चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, बट वाई के पास ये ऑप्शन नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता क्यों है? क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अनसाउंड माइंड का हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है उसके पास इतनी पावर, क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। तो वो होता है, आप उस केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बट वॉइडेबल कब होता है? अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। क्या आप परफॉर्मेंस करा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट की? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप उसको परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया है या डेथ हो गई है तो आप उसको परफॉर्म नहीं करा सकते। बट वॉइडेबल के केस में इफ एग्रीव्ड पर्सन या पार्टी डजंट विद इन रीजनेबल टाइम, अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करती टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो कोई भी पार्टी स्यू कर सकती है, केस कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि अगर एक्स कुछ टाइम के अंदर नहीं बोलता कि मैं अपना व्हीकल नहीं दूंगा, तो वाई चाहे तो परफॉर्मेंस मांग सकता है कि तूने अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया तो मेरे को व्हीकल तो दे, मैं तुझे पैसे दूंगा उसके बदले, ठीक है। राइट्स क्या हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में पार्टी के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होती, कोई लीगल रेमेडी नहीं होती। बट अगर वॉइडेबल की बात करो तो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। अगर उसने कैंसिल कर दिया तो वो वॉइड हो जाएगा, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड हो जाएगा। यानी कि एक्स के पास, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से एक्स के पास दो राइट हैं। एक्स चाहे तो बोले कि हाँ आई एक्सेप्टेड एंड मैं तुझे अपनी व्हीकल दूंगा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बट अगर रिसाइन करता है, अगर एक्स कैंसिल करवाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है? वॉइडेबल के केस में जो भी एग्रीव्ड पर्सन होता है ना, उसके पास दो राइट होते हैं। अब वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो कैंसिल करे। एक्सेप्ट करते ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा और कैंसिल करते ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, सॉरी वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते ही वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तो परफॉर्मेंस होगी, यानी कि एक्स के दोनों राइट थे, एक्स के पास दोनों राइट थे, एग्रीव पार्टी को हमने दो राइट दिए। अब अगर क्वेश्चन आता है क्या कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो उसका आंसर पता है आप लोगों को? यस, क्योंकि अगर एग्रीव पार्टी ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेम क्वेश्चन आ सकता है, वेदर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों का आंसर येस है। दोनों सिचुएशन के साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीव पार्टी के पास दो राइट है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट करते ही कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया आपको डिफरेंस के साथ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड जो इन्फोर्स करा सकते हो वैलिड होता है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसकी आपको कोर्ट से इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। वॉइडेबल के केस में इन्फोर्स करा सकते हैं, एक पर्सन करा सकता है, एक पार्टी करा सकती है, अदर के पास राइट नहीं होता, ठीक है। और डिफरेंस भी आपको समझ में आया, तो उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी वीडियोस इसी तरीके से डलेंगी। अपने जेन्युइन फीडबैक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।